हेलो फ्रेंड, मैं हूं सौरभ ठाकुर। आज आपके लिए लेके आया हूं पीएचपी इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो बेसिकली हम आज क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि टाइप ऑफ एरर पीएचपी में कितने टाइप की एरर्स होती है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली जो इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं उसमें नोटिस एरर के बारे में पूछते हैं, वार्निंग एरर क्या होती है, फैटल एरर क्या होती है, सिंटैक्स एरर एरर होती है। सिंटैक्स एरर को पार्स एरर भी बोलते हैं फ्रेंड। तो एक एक करके सब चीज़ों को देखेंगे कि बेसिकली होती क्या है। तो मैं आपको पूरी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। ओके। तो जैसे कि मैं आपको पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन एरर्स के नाम में यहाँ नोटिस कर दे रहा हूँ एक करके। नोटिस एरर। ओके। सो आपको इन सब का नॉलेज होनी चाहिए। वार्निंग एरर यहाँ पे। थर्ड वन है फैटल एरर। कभी भी आप इंटरव्यू दें आपको इतनी चीज़ें पता ही होनी चाहिए। यदि आपको पता नहीं है तो बहुत दिक्कत है फ्रेंड। सिंटैक्स और पार्स एरर। तो बेसिकली हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, इन एरर के बारे में। तो पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नोटिस एरर होती है, हम ये किसी वेरिएबल को हमने डिफ़ाइन किया है और हम उसको एक्सेस नहीं, दूसरे वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं जो डिफ़ाइन नहीं है। जैसे मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है $x=10 ये, और ई को $x करा, तो अब मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए ये। अब मान लो कि ये मैं इसको y लिख देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक नोटिस एरर आ चुकी है फ्रेंड, अनडिफाइंड वेरिएबल y नोटिस एरर। क्योंकि आपने डिफाइन किया था x और आप मगर आप एक्सेस कर रहे हैं y। अब देखिए, अब एरर नहीं आएगी। तो पहली फ्रेंड तो आपको चीज़ें पता चल गई कि भाई ये नोटिस एरर का है। ओके फ्रेंड। अब मैं करता हूँ, एक होता है, अपन आते हैं वार्निंग एरर पे। वार्निंग एरर कुछ ऐसी कुछ नहीं है, मतलब हम ऐसी फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे मान लो मेरे पास अभी ये test2 फाइल है, यहाँ पे मैंने लिख दिया h1 test2 फाइल ये। अब मैं इसको इंक्लूड करता हूँ, आप देखना, इंक्लूड test_2.php। देखो फ्रेंड, ये अपनी फाइल आ चुकी है। अब यदि मैं इसका नाम बदल देता हूँ यहाँ पे, तो आप देखना क्या होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हाँ, अपने पास वार्निंग एरर आ चुकी है। हम ऐसी फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये होती है वार्निंग एरर। अब अपन आते हैं फ्रेंड, लास्ट आती है फैटल एरर। फैटल एरर मीनिंग क्या है, हम कोई फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन बनाया मैंने, यहाँ एक फंक्शन बना दिया सम। यहाँ मैंने एक वेरिएबल में और दे दिया, एक वेरिएबल में मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे इस तरीके से, $x प्लस $y, ये और रिटर्न कर दिया। इसका आउटपुट अपन रिटर्न कर दिया फ्रेंड ये। अब इस फंक्शन को हम को करते हैं, क्या आउटपुट आता है देखते हैं। ये आ गया अपना 9, 4 और 5 का अपना 9 हो गया। मान लो फ्रेंड, अब मान लो जो फंक्शन उसमें डिफाइन है इसकी जगह हम दूसरा एक्सेस करते हैं, संबन एक्सेस करते हैं, जो कि है ही नहीं है। तो इससे अपनी क्या आती है, फैटल एरर आती है। आप समझ रहे हो, इससे क्या आती है, अपनी फैटल एरर आती है। तो बेसिकली आप समझ गए ना कि जब भी कोई भी ऐसा फंक्शन हम ऐसा किसी का तो हम एक्सेस करते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। और फ्रेंड एक और लास्ट अपनी एक जो एरर आती है वो होती है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर मतलब आपने कोई गलत सिंटैक्स लिख दिया है, और उसको अपन बोलते हैं पार्स एरर भी, कभी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है इतना। हाँ, तो मैं आपको सिंटैक्स एरर बताता हूँ कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे प्रिंटर लिख दिया है कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, यहाँ मैंने करा। अब आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ इको डाटा इज़ सेव्ड इन डेटाबेस, ये दो मैंने मैसेज दे दिए हैं। तो आप देख पा रहे हो कि
मैंने यहाँ सेमी कॉलन मिसिंग करे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अब देखो मैं इसको हिट करके देखता हूँ। देखो फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं कि एक पार्स एरर लिखी हुई है, सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड इको, ये क्योंकि आपने यहाँ पे सेमी कॉलन मिसिंग किया है, ये चीज़ है। देखो फ्रेंड, अब ये चल रहा है अपना प्रॉपर। इको ब्रेक कर देता हूँ मैं इसको, ये। अब ये तो ठीक है, ये अपना चल गया, आप देख पा रहे हैं कि प्रॉपर आउटपुट आ रहा है। मगर इन सब के साथ एक और एरर होती है, जो मतलब जनरली अपन को बता सकते हैं यदि इंटरव्यू में लास्ट वन एरर है अपनी, ये होती है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर का मतलब फ्रेंड ये है कि मान लो कि किसी ने बोला था आपको सम का प्रोग्राम बनाना है, जैसे ये है सम, सम का प्रोग्राम बनाना है, मगर आपने क्या किया, आपने इसका कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आपका फंक्शन बन गया, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी। अभी को कराओ, ये आपका आंसर तो आ गया, 4 × 3 आपका आना था 7, मगर आपने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, इसका आ गया आंसर 12। तो बेसिकली जो एरर है, आपको जो आउटपुट चाहिए था डिज़ायर, उसके अपोजिट आप लेके आए, तो आप समझ रहे हैं कि एक तरह की लॉजिकल एरर है। आपका आउटपुट ये था, मगर आप गलत कर रहे थे, आपको ये लेके आना था। सम का प्रोग्राम है, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये लॉजिकल एरर होती है। आपको जो आउटपुट चाहिए, आपका डिज़ायर आउटपुट नहीं आ पा रहा है, तो ये लॉजिकल एरर होती है। ओके फ्रेंड, तो जनरली इतनी इतनी ही एरर आपको पूछते हैं, कभी भी आप इंटरव्यू दोगे कुछ भी है पीएचपी में, इतनी ही, और इतना इतना है। और दूसरी चीज़ कभी कभी यही पूछ लेते हैं कि भाई यदि पीएचपी में यदि आपको कभी एरर देखनी है, कभी अपन ने को सिंटैक्स कर दिया, तो उसमें एक एरर रिपोर्टिंग फंक्शन भी होता है। एरर रिपोर्टिंग फंक्शन के थ्रू आप पूरी एरर्स देख सकते हैं कि जो कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रही है ना, तो वो सब चीज़ें भी आप कर सकते हैं। एरर रिपोर्टिंग उसका फंक्शन होता है, इस तरीके से एरर रिपोर्टिंग, ये पीएचपी का, तो ये आपकी पूरी एरर इको कर देता है ये। तो जो भी दिक्कत आती है, तो ये सब चीज़ें आपको यूज़ करनी चाहिए, आपको डिबग करने चाहिए कि आपका कोड में क्या है। और दूसरी चीज़ और मैं बताना चाहूँ, कभी भी आपको एरर, एक एरर लॉग वाली फ़ाइल भी होती है, जहाँ आपका पीएचपी इंस्टॉल होता है, वहाँ पे एक लॉग्स फाइल होती है, कभी आप जाना तो इसको देखना। तो उसमें भी आप जो भी गलतियाँ करते हैं, तो उसके आपके लॉग्स जनरेट करता है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। कभी ऐसा पूछ लेता है कि भाई एरर लॉग का नाम सुना है कि नहीं सुना, तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए। ये एरर्स बता दिए आपको, एरर लॉग क्या बता दिए, रिपोर्टिंग्स अपन कैसे देखते हैं, ये चीज़ें। तो अब आपको, मेरे को आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके फ्रेंड, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को जितना हो सके उसको शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे। हम फिर मिलते हैं, बाय।